जनरली देखा गया है कि आईआईटी केवल लॉग टॉपिक पे सेपरेट क्वेश्चन बना के देता है, अदरवाइज हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 2 या 3 से टॉपिक ज़्यादा ही मिक्स होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये जो सीरीज है ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए केवल पहले हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। ये जो पोर्शन लिखा हुआ है बेटा, ये जो लिखा हुआ है, इतने को हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये वैल्यू क्या बनती है। उसके बाद हम लॉग से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। इसको सबसे पहले एक्स लेट कर लेते हैं और ये जो नंबर्स हैं ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को आता है कि किस तरह से डील किया जाता है। रूट के अंदर फिर रूट आ गया 4 माइनस 1/3√2, फिर एक और रूट आ गया 4 माइनस 1/3√2, फिर एक और रूट आ गया 4 माइनस 1/3√2, फिर एक और रूट आ गया। और ये ऐसे ही चलता रहेगा टिल इन्फिनिटी, कुछ ऐसा चल रहा है। फिर वही 4 माइनस 1/3√2। अब आप सोचोगे सर इसको बार बार लिख के क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे लॉजिक मेरा ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं। तो इस तरह से इन्फिनिटी तक ही चलता रहेगा। तो आगे ये टर्म चलती रहेंगी। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जब इन्फिनिटी तक इस तरह से जाता है तो आप नोटिस करना ध्यान से, एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे अगर हम इसमें ये देखें कि इतने को, ये जो पोर्शन लिखा है इतने को इससे बाहर कर लें, एक्सेबल को बाहर हटा दें इसको। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है ये भी तो बेटा एक्स के बराबर है, क्योंकि इन्फिनिटी में से कोई 1-2 टर्म 3-4 टर्म निकाल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें इन्फिनिटी तक लिखा होता है तो हम इसको एक्स और इसको बाहर निकाला और इस पूरे को लिख दिया 4 माइनस 1/3√2। और ये पूरा अगेन बचाओ कितना है, ये भी एक्स के इक्वल ही है। तो अब हमें केवल यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, फिर ये हमारा इतना टर्म हमें मिल जाएगा और उसके बाद लॉग की छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज होने वाला है। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं बेटा बोथ द साइड। तो इजी क्वेश्चन है इसके बाद ये x। अब आप आई थिंक ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 3√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3√2 x², पहले x² का टर्म लिखा, जब इसे 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस एक्स ही मिल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। और इसको भी 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लाएंगे तो 3√2, तो 3×4 = 12 और √2, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इधर ले गए तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हो सकता है। तो 3 और ये 12 है तो ये तो हो गया 36 और ये हो गया 2। हमें लाना है 1, ठीक है। तो 9 चौक 36 और ये 2, 1 आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। 9 × 8। तो कभी भी पूरी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, स्प्लिट करते चले जाना चाहिए, नहीं कि पहले 72 बना लो। तो ठीक है, अब तो बात बनती हुई नजर आ रही है। 3√2 x² और इसको हमने लिख लिया, क्योंकि प्लस का 1 बचना है तो पहले 9 लिखेंगे, 9x माइनस 8x, और वो माइनस का होना ही चाहिए। जब भी फैक्टर करते हैं ना बच्चों तो याद रखना, अगर 2 प्लस है तो 2 माइनस जरूर आएंगे, अदरवाइज कहीं गड़बड़ है। 3 प्लस 1 माइनस या 3 माइनस 1 प्लस कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो यहाँ से हमने इसमें 3 तो बाहर आ ही जाएगा, 3 कॉमन ले लो। लेकिन यहाँ से √2 नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो ठीक है, और एक x आ जाएगा, ठीक। तो 3x ले लिया तो यहाँ पे √2x बच गया और प्लस 3 बच गया। अब यही दिखना चाहिए, तो √2 तभी आएगा क्योंकि इस पे 8 में √2 × 2 और × 2 और होगा, उसको एक बार √2 × √2 लिख लीजिए तो आपको नजर आ जाएगा कि इस 8 के अंदर 2 2 और ये 2 8 बन गया पूरा। तो ये हमारा 3x, यहाँ पे 2√2x आना चाहिए। √2x तभी आएगा जब ये पूरा बाहर आए, तो दिख ही रहा है, तो बाहर आ रहा है, 4 पूरा आ जाएगा बाहर और एक √2 बाहर आ जाएगा। तो अंदर तो √2x ये बच गया, साइन प्लस का आ गया, 4 बाहर लिया था तो उसकी वजह से 3 बच गया और √2 तो बाहर है ही। तो ये बेटा √2x + 3 ये, और बेटा ये हो गया 3x - 4√2, ठीक। तो इससे हमें एक x की वैल्यू मिली -3/√2 पहले फैक्टर से, और दूसरे फैक्टर से मिली बेटा 4√2/3। तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू आ चुकी है। अब एक चीज बताइए, ये स्क्वायर रूट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे 4 का स्क्वायर रूट
कभी नेगेटिव थोड़ा ना होता है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ये भी एक नंबर है, उसका स्क्वायर रूट ले तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू नेवर बी नेगेटिव, ये तो कन्फर्म है। तो एक्स की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं, थोड़ा कलर बदल के। ये लिखा है 6 प्लस लॉग, आर्ग्यूमेंट में पूरा आएगा, तो इसके साथ तो आगे 1/3√2 ये लिखा है, और जिसको आपने x माना था वो है 4√2/3, यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चे। और बेस में क्या दिखाई दे रहा है, 3/2, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सारा रिजल्ट तो इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी 3/2 के टर्म में ही आना चाहिए, तभी 1 बनने के चांसेस हो सकते हैं, ध्यान रखना। log 3/2 ये तो बेस में आ गया, और ये √2 से √2 कट गया, और ये साफ दिख रहा है 4 मतलब 2, 3 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो ये 3/2 ये 3/2 बन जाएगा। यही हम चाह रहे थे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a टू द बेस a हो तो 1 होता है, तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, केवल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 का कोई रोल नहीं है, इसको 3/2 की पावर -2 लिख लिया, चलेगा। उल्टा किया है तो ऊपर पावर आ जाएगी, 3/2 की पावर -2 आ जाएगी। अब -2 को आप आगे ले आइए, तो -2 log 3/2 टू द बेस 3/2, तो ये बेटा जी क्या हो गया, 1 प्रॉपर्टी है, तो 2 × 1, तो ये कितना बच जाएगा बेटा, 4, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 4 ऑप्शन में है। तो सिंपल कैलकुलेशन, एक छोटी सी लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, और ये हमारा 10th में कई जगह इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर याद दिलाऊं मैं आपको, इस टाइप के ये क्वेश्चन आपने किए होंगे जरूर, मुझे पहले बताना चाहिए था। इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते थे, अब इसमें से एक √6 अगर ये निकाल भी लें तो बाकी को भी हम एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी और नंबर्स में से एक दो नंबर निकालने से फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिक सा कंसेप्ट उन्होंने वहाँ छोटी क्लास 6 से लेके काफ़ी बुक्स में आप क्वेश्चन देखें 10 तक के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं इक्वेशन सॉल्विंग में, क्वाड्रेटिक में। और उसके बाद इसे लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं, इसका यूज़ कराया।